तो हरियाणा में कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस से भी लोग परेशान हैं। हालात यह है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री को भी दवाई नहीं मिल पा रही है। दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री कमला वर्मा की हालत नाजुक है। कमला वर्मा यमुनानगर के निजी अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कमला वर्मा को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं मिल रहा, जिसके चलते उनकी तबीयत नाजुक होती जा रही है। वहीं कमला वर्मा के बेटे ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री से मदद की गुहार लगाई। पर्टिकुलर एक उन्होंने इंजेक्शन का नाम दिया, मुझे अब नाम तो याद नहीं है, लिखा हुआ है मैंने कि भाई ये इंजेक्शन इनके लिए तुरंत इनका प्रबंध किया जाए। अब उसमें संख्या इंजेक्शन्स की ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसकी उपलब्धता नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चंडीगढ़ में जितने भी मंत्री जानकार, उन सब से प्रार्थना की है भी किसी तरीके से उनके लिए इन इंजेक्शन का प्रबंध कर दो। आज 2 दिन हो गए हैं, जितने उनको इंजेक्शन लगाने के लिए प्रारंभ करना है उतनी मात्रा हमें नहीं मिल पाई है। सुमित ओबरॉय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, हर मंथ से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है और जो ब्लैक फंगस में इस्तेमाल होती है दवा, जो वायल्स, उनकी कमी नहीं है, लेकिन हालात ये हैं कि पूर्व मंत्री तक को इंजेक्शंस ब्लैक फंगस के नहीं मिल पा रहे हैं। तो आम जनता को कैसे उपलब्ध हो पाएंगे, ये बड़ा सवाल। सुमित जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर सरकार द्वारा दावा किया जा रहा है कि उसके इंजेक्शन जो चाहे अब विश्व स्तर की बात हो, वहां से इंजेक्शन मंगवाए जाएंगे, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री जो के बाद सुमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा हम आपसे संपर्क करेंगे और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ हालात फिलहाल यमुनानगर में हैं और पूर्व मंत्री कमला वर्मा की हालत फिलहाल कैसी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ब्लैक फंगस का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा पूर्व मंत्री को भी। ऐसे में आम जनता की क्या हालत प्रदेश में ब्लैक फंगस के चलते हो रही है, यह आसानी से समझा जा सकता है। तो यमुनानगर सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है डॉक्टर साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर जब दावे किए जा रहे हैं दवा की उपलब्धता के, ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस की उपलब्धता के, तो उसके बावजूद क्यों आखिर प्रदेश में मरीजों तक ये इंजेक्शन नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो यमुनानगर के सीएम डॉक्टर विजय दहिया एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी डॉक्टर साहब, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर साहब, यमुनानगर में पूर्व मंत्री कमला वर्मा तक को ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नसीब नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या समझा जाए? आम लोगों तक नहीं, ऐसा आम नहीं लोगों है। की क्या हालत होगी? मेरी बात समझिए जी, आप बात समझिए। परसों इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन जो जहां डॉक्टर साहब का इलाज चल रहा है, वहां पे परसों हमने 2 इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन के भिजवाए थे और कल भी भिजवाए हैं। 2 इंजेक्शन कल भी भिजवाए हैं जी। और कल शाम को, रात को भी 6 इंजेक्शन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी इनको एलोकेट हो गए हैं। और हमारी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की सप्लाई आज गुड़गांव में रात को 3 बजे पहुंची है और 5 इंजेक्शन उनके लिए और एलोकेट हो गए हैं, जो हम आज, जो हमारे पास रास्ते में है, और वो आज भी पहुंचेंगे। तो उनके पास तो टोटल आप 10 तो इंजेक्शन ऑलरेडी उनके पास पहुंच चुके हैं, 5 आज और पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अब सप्लाई में थोड़ा सा जो रूटीन में दिक्कत आ गई थी वो थोड़ी, लेकिन इनके पास तो ऑलरेडी हम 4 इंजेक्शन, 2 इंजेक्शन परसों दे चुके हैं और 2 इंजेक्शन कल दे चुके हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं चाहता हूं आप जो बात कह रहे हैं एक बार जरा कमला वर्मा के परिजनों को सुन लीजिए, वो किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मैं एक बाइट प्ले करता हूं, उसके बाद हम लोग इस बातचीत को आगे जारी रखेंगे। जी 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 जी। पर्टिकुलर एक उन्होंने इंजेक्शन का नाम दिया, मुझे अब नाम तो याद नहीं है, लिखा हुआ है मैंने कि भाई ये इंजेक्शन इनके लिए तुरंत इनका प्रबंध किया जाए। अब उसमें संख्या इंजेक्शन्स की ज़्यादा चाहिए, लेकिन उसकी उपलब्धता नहीं है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चंडीगढ़ में जितने भी मंत्री जानकार,
उन सब से प्रार्थना की है भी किसी तरीके से उनके लिए इन इंजेक्शन का प्रबंध कर दो। आज 2 दिन हो गए हैं, जितने उनको इंजेक्शन लगाने के लिए प्रारंभ करना है उतनी मात्रा हमें नहीं मिल पाई है। तो डॉक्टर विजय दहिया साहब, आपने सुना किस तरह से उनके परिजन कह रहे हैं कि मंत्रियों से गुहार लगाई, जहां तक पहुंच थी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन जिस मात्रा में इंजेक्शंस चाहिए थे इलाज शुरू करने के लिए, उतनी मात्रा में इंजेक्शंस नहीं मिल पाए। देखिए, जिस तरह से हरियाणा में जो प्रोसीजर है उसमें एलोकेशन होती है इंजेक्शन की, जी, उसके उनको बिना एलोकेशन के भी मैंने यहाँ पे 4 इंजेक्शन यमुनानगर में उपलब्ध थे, मैंने चारों के चारों इंजेक्शन जो है वो वहाँ भिजवा दिए थे जी, और जैसे मैंने कहा कि कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी 6 इंजेक्शन उनको एलोकेट हुए हैं। जी, जो डॉक्टर के जो उनको रात को 11 बजे जो उनके इंचार्ज डॉक्टर हैं वो बाई चांस दिल्ली गए थे, उनको उपलब्ध करा दिए गए रात को ही। जी। और आज भी उनके लिए 5 इंजेक्शन जो है, और मैंने सुबह खुद ट्रीटिंग डॉक्टर से बात की है कि आप जो इंजेक्शन आपके पास उपलब्ध है इनको शुरू तो करिए, बिल्कुल, ताकि उनका जल्दी उपचार मिल सके। और बाकी जो इंजेक्शन हम भेज रहे हैं, जैसे हमारे पास सप्लाई आई, रात को 3 बजे गुड़गांव में सप्लाई पहुंची है, जी, सुबह मेरी गाड़ी वहां से लेकर यमुनानगर के लिए निकल चुकी है और वो यमुनानगर पहुंचने वाली है। ऑलरेडी 10 इंजेक्शन वहां भी डॉक्टर के पास पहुंच चुके हैं। बिल्कुल। डॉक्टर विजय आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ राजन वर्मा, कमला वर्मा के बेटे भी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि रात को 3 बजे गुरुग्राम में सप्लाई पहुंची है, और कितनी मात्रा में कब तक कमला वर्मा के लिए इंजेक्शंस की उपलब्धता होगी, मेरा सवाल। लेकिन उससे पहले राजन वर्मा का रुख करेंगे। राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। हेलो जी राजन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। धन्यवाद। राजन जी, सीएमओ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यमुनानगर से। मैं पूछना चाहता हूं फिलहाल, क्योंकि जिस तरह से आपकी माताजी का, पूर्व मंत्री कमला वर्मा जी का इलाज फिलहाल चल रहा है, स्थिति कैसी है? स्थिति डॉक्टर्स के मुताबिक तो गंभीर ही कह रहे हैं जी। अब इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी हुई है तो आज प्रॉपर जो इलाज है वो डॉक्टर्स ने, संबंधित डॉक्टरों ने शुरू कर दिए। जी, इलाज शुरू हो चुका है आप ये कह रहे हैं, लेकिन क्या अभी भी ब्लैक फंगस के लिए जो इंजेक्शन की जरूरत है, क्या वो पर्याप्त मात्रा में आपको मिल पा रहा है? मुझे यही आश्वस्त किया गया है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। तो इसी आश्वासन से ही हमने उसको इलाज शुरू करवा दिया। पहले डॉक्टर करने को तैयार नहीं थे कि जब तक प्रॉपर मात्रा में इंजेक्शन नहीं मिल जाते तब तक हम शुरू नहीं करेंगे जी। अब मेरी डायरेक्ट तो सीएमओ साहब से बात नहीं हुई है, विजय जी से जी। मैं प्रयत्न किया था, लेकिन उनकी व्यस्तता इतनी ज्यादा है इन दिनों जी कि दिक्कत हो सकती है। लेकिन मुझे उनके द्वारा दिया गया आश्वासन भी मिला जी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। बिल्कुल। राजा जी, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, विजय दहिया साहब की 4 उपलब्ध थे इंजेक्शंस, चारों उन्होंने उपलब्ध कराए। उसके बाद गुरुग्राम में रात को 3 बजे जो सप्लाई हुई है वो मिली है सप्लाई दवा की। तो ऐसे में अब डॉक्टर साहब से आप किसी तरह की बात कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं? नहीं, 2 इंजेक्शन डॉक्टर साहब ने, सीएमओ साहब ने पहले दिन ही भिजवा दिए थे जी। तो उसके बाद आए वो डॉक्टर्स ने पेंडिंग में रख लिए हैं दोनों जी कि वो वापस जाएंगे। ये वो इंजेक्शन नहीं है जो इस बीमारी में चाहिए जी। डॉक्टर साहब की बिल्कुल। संजय, राजन जी पूरी कीजिए अपनी बात। हाँ जी जी। राजन जी, आप कुछ कह रहे थे, पूरी करिए अपनी बात। सीएमओ साहब ने 2 इंजेक्शन जी जो पहले भिजवाए थे वो बिल्कुल उचित हैं जी। उसके बाद 2 इंजेक्शन इन्होंने प्रयत्न करके और भिजवाए थे जी। लेकिन जो संबंधित डॉक्टर्स हैं जी उनका ये कहना है कि ये इंजेक्शन सीएमओ साहब को वापस भेजने पड़ेंगे क्योंकि ये इस बीमारी के लिए उपयुक्त नहीं है जी। ओके। तो वो इसीलिए अलग रख लिए थे कि भाई डॉक्टर साहब से प्रार्थना करके उनकी जगह दूसरे इंजेक्शन मंगवा दें। बिल्कुल। डॉक्टर विजय दहिया साहब, जैसा आप बता रहे थे 4 इंजेक्शन भेजे गए हैं, लेकिन संबंधित डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 2 इंजेक्शन उनमें से उपयुक्त नहीं है इलाज के लिए, उनकी जगह। दोनों ऐसा है कि हमारे पास 2 तरीके की सप्लाई आ रही है एम्फोटेरिसिन की। एक एम्फोटेरिसिन भी प्लेन आ रहे हैं, एक लाइपोसोमल आ रहे हैं जी। तो
मेरे पास कुल टोटल 4 इंजेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उपलब्ध थे, वो मैंने चारों ही डॉक्टर को, ट्रीटिंग डॉक्टर को उपलब्ध करा दिए थे, पेंडिंग इवन स्टेट अप्रूवल। मुझे स्टेट अप्रूवल भी नहीं आई, तो उसके बावजूद भी मैंने वो चारों इंजेक्शन, ताकि वो उनकी प्रक्रिया आरंभ हो सके। उसके बाद हमारी सारी सप्लाई पाइप लाइन में थी और मैं लगातार स्टेट के संपर्क में था कि जैसे ही हमारी सप्लाई गुड़गांव पहुंचती है, हम उसको अंबाला तक भी इंतजार नहीं करेंगे, हम अपने स्पेशल व्हीकल से उसको यमुनानगर बुलवा लेंगे। इस प्रक्रिया में रात को 3 बजे हमारी सप्लाई गुड़गांव पहुंची है, हमारी गाड़ियां वहां वेट कर रही थी और रात को ही वो सप्लाई अंबाला पहुंच गई। सुबह मेरी गाड़ी अंबाला से उसको लेकर 11 बजे जब मेरे पास सूचना मिली तो वो साहा भी क्रॉस कर चुकी थी हमारी गाड़ी वापसी पे। और इसके अलावा 6 इंजेक्शन कल रात को ही ट्रीटिंग डॉक्टर सचदेवा को दिल्ली में DCI द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एलोकेट कर दिए गए थे। इसका मैसेज मेरे पास पहुंच गया था कि उनको 6 इंजेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी रात को मिल गए हैं। सुबह मैंने उनके ट्रीटिंग डॉक्टर से बात की कि आपके पास 6 इंजेक्शन ये मिल गए और 2 हमारे वाले कोई से भी आप इस्तेमाल कर लीजिए उनमें से। 8 इंजेक्शन 7 आपने शुरू में लगाने हैं, आप इनका ट्रीटमेंट शुरू करिए और आपकी सप्लाई चेन को जब ध्यान नहीं आने दिया जाएगा। और आज उनके पास, मेरे पास 5 इंजेक्शन उनके नाम से और एलोकेट हो चुके हैं, जो मैं उनके ट्रीटिंग डॉक्टर के पास भिजवा रहा हूँ। तो 2 मेरे पास जो दूसरे हैं वो वापस आ जाएंगे, और जो ये इनके पास 7, 6 और 2 8 और 5 13 इंजेक्शन ऑलरेडी इनके पास पहुंचेंगे। जिनमें 7 इंजेक्शन लगने तो 6 के पास सरप्लस रहेंगे। तो इसको इस टाइम पे हमको कोई ट्रीटमेंट में कोई उसकी वो नहीं है। तो हम लगातार सप्लाई चेन जैसे जैसे हमारे पास ऊपर से आती रही, हम सप्लाई चेन मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जी। उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए पूरे देश प्रदेश की जनता जो है इस वक्त आपको सुन रही है और उम्मीद करती है कि जो इलाज है लोगों को वो मुहैया हो सके। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं कि पूर्व मंत्री के लिए भी अगर इंजेक्शन्स और दवा नहीं मिल पा रहे तो आम लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन जिस तरह से आप फिलहाल आश्वासन दे रहे हैं और जिस तरीके से आपने पूरी ये घटना बताई कि किस तरह से सप्लाई हुई और अब उन सप्लाई और जो इंजेक्शन्स का एलोकेशन है वो लगातार किया जा रहा है, उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को इलाज बेहतर तरीके से मिल पाएगा, दवा उपलब्ध हो पाएगी। और इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय दहिया साहब, बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। राजन जी, जनता टीवी के साथ आप जुड़े, अपना वक्त निकालकर बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी माताजी का इलाज बेहतर तरीके से होगा और जल्द ही वो रिकवर करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।